मतलब नॉट कनेक्टेड है तो नो इंटरनेट लिखेगा, तो फिर से माई नेटवर्क कॉल होगा। अभी मैं नेट को ऑफ कर रहा हूँ, मोबाइल डेटा को, देखते हैं क्या ये फिर से हमारा ये माई नेटवर्क कॉल हो पा रहा है या नहीं। इसे मैं बंद कर रहा हूँ मोबाइल डेटा को। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए नो इंटरनेट प्रिंट कर दिया, सर्चिंग वाईफाई। हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है नोड एमसीयू के इस दूसरे लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन को डिटेक्ट करने वाले हैं। हम लोग कुछ प्रोग्राम लिखने वाले हैं, उसे हम लोग नोड एमसीयू में अपलोड करेंगे और वो डिटेक्ट करेगा क्या इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, मतलब नोड एमसीयू कनेक्टेड है इंटरनेट से या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हॉटस्पॉट ऑन करके रखते हैं, हॉटस्पॉट से कनेक्टेड होता है, बट अगर राउटर का इंटरनेट चला गया है तो पर भी वहां पर हम लोग को कुछ डिटेक्शन नहीं मिलता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब इंटरनेट चला गया है तो तुम फिर से सर्च करो कोई दूसरा वाईफाई और उससे कनेक्ट हो। इसके बाद हम लोग जहाँ से लास्ट वीडियो में हम लोग स्टॉप किए थे वहीं से हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फाइल में जाना, आपको एग्जाम्पल्स में जाना है, एग्जाम्पल्स के नीचे आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है सबसे नीचे। इसके बाद आप लोग को फायरबेस में जाना है, फायरबेस आर्डिनो, फायरबेस आर्डिनो के बाद आपको जाना है फायरबेस डेमो ESP8266। ये खुलने के बाद मैं उसे पीछे वाले को हटा देता हूँ। इसके बाद फिर हम लोग ये सब कमेंट्स को हटाने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ये जितना भी है वाईफाई SSID, डिफाइन डिफाइन वाईफाई SSID से नीचे सब कुछ हम लोग डिलीट करने वाले हैं, फिर से लिखने वाले हैं जैसा हम लोग चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। नाम दे देते हैं कुछ भी, सपोज चेकिंग इंटरनेट। हम लोग अभी करने कैसे वाले हैं, पहले थोड़ा सा इसे समझते हैं। हम लोग एक लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करने वाले हैं जिसका नाम है ESP8266 ping.h। हम लोग ये जो है ping.h, हम लोग एक वेबसाइट से या वेबसाइट को हम लोग पिंग सेंड करने वाले हैं। अगर नोड एमसीयू वो पिंग सेंड कर दे रहा है उस वेबसाइट को, तो समझिए हमारा नोड एमसीयू कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, तभी तो सेंड कर पा रहा है ना ऑनलाइन वेबसाइट पे। हम लोग इसीलिए हम लोग ये लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहे हैं ताकि नोड एमसीयू सेंड कर पाए कुछ वेबसाइट से या फिर कुछ फेच कर पाए वहां से कोई भी डेटा। डेट मीन्स इससे हम लोग को पता चल गया कि भाई इंटरनेट से वो कनेक्टेड है। अगर नहीं सेंड कर पा रहा है तो हमारा समझ जाएंगे, अगर राउटर से भी कनेक्टेड है बट इंटरनेट एक्सेस नहीं है उसमें, तो हम लोग को वो पिंग नहीं फेच कर पाएगा या नहीं सेंड कर पाएगा नोड एमसीयू। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है हमारा नोड एमसीयू। इसीलिए हम लोग ये लाइब्रेरी इंक्लूड किए यहाँ पर। इसके बाद फिर अभी हम लोग यहाँ पर होस्ट नेम और फिर ऑथेंटिकेशन अभी हम डालेंगे। इसके बाद फिर हम लोग ऑफकोर्स इसे हम लोग अभी इंक्लूड करने वाले हैं। अभी हम लोग पहले प्रोग्रामिंग पूरा देख लेते हैं, इसके बाद उस पर आते हैं। अभी हम लोग एक पॉइंटर डिफाइन करने वाले हैं कैर टाइप का, जिसमें हम लोग स्टोर करने वाले हैं SSID का एड्रेस। मतलब इस वेरिएबल में जाकर के हमारा स्टोर हो जाएगा जिस भी राउटर से कनेक्ट होने वाला है, जो भी हॉटस्पॉट से कनेक्ट होने वाला है हमारा नोड एमसीयू, उसका नाम यहाँ पर लिखने वाले हैं हम लोग। मेरे टाइम में मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ CandyXT, ये मेरा फोन का हॉटस्पॉट का नाम है। और मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारा पासवर्ड के लिए हो गया, ये पासवर्ड क्या है हमारा इसका, CandyXT 123, बस हमारा ये हॉटस्पॉट का पासवर्ड है। जो भी एलईडी को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं उसको यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। याद है आपको लास्ट क्लास में हम लोग जो एलईडी को पिन मोड सेट किए थे उसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू आर्डिनो का पिन नंबर डाले थे, लेकिन इस बार हम लोग डायरेक्ट D1 से कनेक्ट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं D1, या फिर आप जो भी D1 का पिन नंबर है आप वो भी लिख सकते हैं। D1 का कौन सा पिन नंबर है मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए जो D1 का पिन है
ये पिन नंबर अगर आप 5 लिखें या D1 लिखें, वो सेमी पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। D2 या 4 लिखें तो सेमी पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे केस में भी मैं D1 यूज करूं या फिर 5 यूज करूं, वो D1 को ही एक्सेस करेगा। आप यहाँ पर D1 लिखिए या फिर ऐसे 5 लिख दीजिए, दैट मीन्स वो D1 ही कनेक्टेड है। मैं D1 यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहे तो पिन नंबर 5 लिख दीजिए, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। चलिए छोड़िए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पिंग को एक्सेस करने वाले हैं कि अगर ये लाइब्रेरी यूज करके हम लोग पिंग को एक्सेस करने वाले हैं। अगर पिंग एक्सेस हो पा रहा है NodeMCU के थ्रू, डेट मीन्स वो कनेक्टेड है। इसके लिए हम लोग कॉन्स्टेंट डिफाइन करने वाले हैं, IP एड्रेस रिमोट IP। रिमोट IP में आपको क्या पास करना है, कोई भी वेबसाइट का IP एड्रेस। मैं यहाँ पे जो यूज करने वाला हूँ वो विकिपीडिया का IP एड्रेस यूज करने वाले हैं। आप गूगल का भी यूज कर सकते हैं, किसी का कोई वेबसाइट का यूज कर सकते हैं जो हमेशा ऑनलाइन रहता हो। ये हो गया हमारा IP एड्रेस। अगर आप गूगल का यूज करना चाहे तो देखिए, आप ऐसे करके, गूगल का बिल्कुल सिंपल है, 8,8,8,8। आप ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये जो है हमारा गूगल का है और ये जो है विकिपीडिया का है। दोनों में से कोई एक ही यूज करिए। मैं फर्स्ट वाले यूज कर रहा हूँ, सेकंड वाले को कमेंट कर रहा हूँ। ओके, अब हम लोग सेटअप बनाने वाले हैं, वाइड सेटअप में हम लोग को सीरियल मॉनिटर को यूज में लेने वाले हैं। इसके लिए हम लोग सीरियल मॉनिटर को बिगिन करने वाले हैं, बॉड रेट सेट करने वाले हैं 9600। इसके बाद वाइड सेटअप जैसे ही हमारा फर्स्ट टाइम ऑन होए, जैसे ही हमारा फर्स्ट टाइम NodeMCU ऑन होगा, फर्स्ट टाइम वाइड सेटअप चलेगा। इस टाइम हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लूप चलाने वाले हैं। लूप में क्या रहेगा, लूप में रहेगा हमारा वाईफाई। अच्छा, यहाँ पे देखिए वाईफाई। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वाईफाई का स्टेटस चेक करने वाले हैं। क्या वाईफाई का स्टेटस जो है वो डिस्कनेक्टेड है। अगर डिस्कनेक्टेड रहा हमारा वाईफाई का स्टेटस, अगर वाईफाई का स्टेटस डिस्कनेक्टेड रहा तो हम लोग एक फंक्शन को कॉल करने वाले हैं जिसका नाम है माई नेटवर्क। यहाँ पर फिर से समझिए, फर्स्ट टाइम NodeMCU ऑन हो गया, एंटर किया वाइड सेटअप में, सीरियल मॉनिटर को एक्सेस मिल गया, वो स्टार्ट हो गया जिसमें हम लोग बॉड रेट 9600 पास किए। इसके बाद हम लोग एक लूप स्टार्ट कर दिए हैं। ये लूप कब तक चलेगा, ये लूप तब तक चलेगा जब तक कनेक्ट ना हो जाए। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। ये ट्रू कब तक रहेगा, वाईफाई स्टेटस अगर डिस्कनेक्टेड है तो ये ट्रू रहेगा। मतलब जब तक डिस्कनेक्टेड है तब तक ये लूप रिपीट करते रहेगा। और ये कॉल किसे करते रहेगा, माई नेटवर्क फंक्शन को। अभी हम लोग माई नेटवर्क फंक्शन बनाने वाले हैं, तो आइए देखते हैं माई नेटवर्क में। माई नेटवर्क हम लोग वाइड सेटअप से बाहर बनाने वाले हैं। अच्छा, ये जो फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अच्छा, अगर आपको ये सब प्रोग्रामिंग में दिक्कत जा रही हो तो आप मेरे आर्डिनो के लेक्चर्स देखिए, उसमें एग्जैक्टली सेम प्रोग्रामिंग है दोनों का। बस वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये सब क्या हो रहा है, तो फिर इजिली समझ पाएंगे अगर आपको दिक्कत जा रही है तो। नाउ सीरियल डॉट, हाँ, तो हमारा जैसे ही ये वाइड सेटअप से कॉल हुआ माई नेटवर्क फंक्शन, तो हम लोग सबसे पहले सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर रहे हैं कि क्या प्रिंट करते हैं। सपोज मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ कनेक्टिंग वाईफाई, नहीं सर्चिंग वाईफाई प्रिंट कर देते हैं ताकि यूजर को पता चले हाँ वाईफाई को सर्च किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग इसी माई नेटवर्क में
एक इंट टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं नेटवर्क। इस नेटवर्क वेरिएबल में हम लोग स्टोर करा रहे हैं कितने वाईफाई अवेलेबल हैं नोड एमसीयू के अराउंड। तो वाईफाई डॉट स्कैन नेटवर्क्स, स्कैन नेटवर्क फंक्शन को कॉल किए, ये सारे जितने भी वाईफाई अवेलेबल होंगे नोड एमसीयू के अराउंड में वो इस इंटीजर में जाकर के नेटवर्क इंटीजर वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। हम लोग इसे क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम लोग लूप को चला सकें कि भाई इतना टोटल नेटवर्क अवेलेबल है या फिर टोटल इतना वाईफाई अवेलेबल है तो तुम लूप इतने बार चलाओ। अभी हम लोग लूप बनाने वाले हैं तो लूप को हम लोग 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। लूप कहां तक चलाने वाले हैं, लेस देन नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, अभी जो हम लोग ये वेरिएबल बनाए नंबर ऑफ वाईफाई अवेलेबल अराउंड नोड एमसीयू। इसके बाद फिर हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं। फिर अब लूप के अंदर हम लोग एक कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर जो हमारा ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है टोटल नंबर ऑफ वाईफाई रिटर्न कर रहा है, क्या क्या अवेलेबल है, वहां पर कितने सारे वाईफाई अवेलेबल है। अभी हम लोग को चेक करना है ये वाला वाईफाई, ये तो आगे चला गया। अच्छा, ये वाईफाई एसएसआईडी और पासवर्ड यही है ना हमारा वाईफाई। अगर भाई तुमको जितना भी वहां पर अवेलेबल वाईफाई में से अगर तुमको ये मिल जाए तो तुम इसका पासवर्ड और एसएसआईडी मैच करके इससे कनेक्ट हो जाओ। ये करने वाले हैं अभी हम लोग कंडीशन लिखने वाले हैं वाईफाई एसएसआईडी आई मींस व्हाट, ये लूप कब रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है। सपोज अगर 1 बार में अगर आई का वैल्यू 0 है फर्स्ट टाइम ही हमारा ही नेटवर्क मिल गया है तो फिर इसमें आई का वैल्यू 0 पास हो जाएगा। 0 में जो भी नाम है उसका वाईफाई का, सपोज 0 में ही आ गया हमारा ये कैंडी एक्सटी, ठीक है, तब ये एंटर करेगा इस इफ कंडीशन को ट्रू करके इस इफ ब्लॉक में एंटर करेगा। हम लोग चेक कर रहे हैं एसएसआईडी को, एसएसआईडी मींस हमारा ये एसएसआईडी कि अगर जो भी तुमको मिला है भाई ये इक्वल हो गया हमारा जो गिवन ऑलरेडी तुमको बता रखे हैं हमारा ये एसएसआईडी से मैच कर गया है, तब तुम क्या करो इस इफ ब्लॉक को चलाओ। और इस इफ ब्लॉक में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, वाईफाई को स्टार्ट करने वाले हैं वाईफाई बिगिन। इसमें हम लोग एसएसआईडी पास करने वाले हैं, यही जो हमारा एसएसआईडी से मैच करके इफ ब्लॉक में आया है। और इसका पासवर्ड सेट करके हम लोग वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे नोड एमसीयू से। ये जो पासवर्ड है हम लोग इसको पास किए हैं, इसको पास किए हैं। ओके, हमारा ये वेरिएबल यहाँ पे डाला हुआ है। अब तो कनेक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंट कराने वाले हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करवाने वाले हैं हम लोग। यूजर को दिखाने वाले हैं ना सीरियल मॉनिटर पे कि भाई हाँ वाईफाई मिल गया है। मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, बैकस्लैश से लाइन चेंज हो जाएगा नीचे, मतलब वाईफाई मिलने पे एक लाइन नीचे छोड़ करके ये प्रिंट करेगा वाईफाई फाउंड। इसके बाद वाईफाई मिलने के बाद हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे इसे, क्योंकि इसे टाइम लगता है ना वाईफाई को कनेक्ट करने में। इसके बाद फिर हम लोग एक बार फिर से यूजर को वेट करने बोलेंगे कि भाई कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करो, कनेक्टिंग प्लीज वेट। नाइस। इसके बाद हम लोग और थोड़ा सा डिले देते हैं 8 सेकंड का। अच्छा, हम लोग इतना डिले क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वाईफाई को कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप इस लूप को, मतलब ये तो कंप्यूटर है ना, ये तो काफी फास्ट तेजी में एग्जीक्यूट होते जाएगा। आपको वाईफाई मिला,
ये वाइड नेटवर्क माई नेटवर्क कॉल हुआ, उसके बाद फिर से ये नीचे चला जाएगा, तो फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग यहीं पे थोड़ा सा रोक दे रहे हैं इसे कि भाई अच्छे से कनेक्शन बना लो, स्टेबल हो जाओ, उसके बाद फिर आगे चलना। ओके, यहाँ तक 10 सेकंड में टोटल हो जाएगा कनेक्शन। ये 8 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे तो 5 से 6 सेकंड में हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 10 सेकंड दे रहे हैं कि अच्छे से हो जाना। कनेक्शन होने के बाद हम लोग फायरबेस को स्टार्ट करने वाले हैं। फायरबेस डॉट बिगिन, फायरबेस डॉट बिगिन में हम लोग क्या पास करने वाले हैं, दो चीजें पास करने वाले हैं। होस्ट नेम, ये रहा होस्ट नेम, और फिर ऑथेंटिकेशन सीक्रेट कोड, राइट। ये हमारा सीक्रेट कोड, ऑथेंटिकेशन, दो चीजें हम लोग पास करेंगे। इससे हमारा फायरबेस से कनेक्ट हो जाएगा। पहले इंटरनेट से कनेक्ट हुए, फिर फायरबेस से कनेक्शन लिए। मैं इसे कंट्रोल टी करता हूँ, ऑटो अलाइनमेंट। भाई तुम इतना दूर क्यों चले जा रहे हो? और यहाँ पे हम लोग सेमी कोलन मिस कर रहे हैं, सेमी कोलन मिस कर रहे हैं, इसलिए कंट्रोल टी, नाउ गुड। ओके, हम लोग फिर से यहाँ से वाइड सेटअप में जाते हैं। वाइड सेटअप, वाइड सेटअप, हाँ वाइड सेटअप। जैसे ही फर्स्ट टाइम नोड एमसीयू स्टार्ट हुआ, सीरियल बिगिन हुआ, जब तक डिस्कनेक्टेड रहा, ये माई नेटवर्क को कॉल किया। माई नेटवर्क क्या किया, वाईफाई को स्कैन किया, एसएसआईडी को मैच किया, पासवर्ड को मैच किया, कनेक्शन बनाया, कुछ प्रिंटिंग किया, थोड़ा देर वेट किया, इसके बाद फिर फायरबेस को बिगिन कर दिया। ये यहाँ से जाने के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो वापस जाएगा जहां से ये कॉल हुआ, यहाँ पर जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद ये फिर से ये लूप को चेक करेगा, वाईफाई स्टेटस इक्वल टू डिस्कनेक्टेड। लेकिन इस बार तो हो गया ये फॉल्स, क्योंकि डिस्कनेक्टेड नहीं है, इस बार कनेक्टेड है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। ये वाइल लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अब वाइल लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या लिखवाने वाले हैं, यहाँ पर एक प्रिंट मैसेज देने वाले हैं। हम लोग एक प्रिंट मैसेज देने वाले, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी दे देते हैं, सक्सेसफुली कनेक्टेड, सक्सेसफुली कनेक्टेड। नाउ कनेक्शन होने के बाद हमारा यहाँ से फायरबेस भी स्टार्ट हो गया है। वाइड वाइड माई नेटवर्क में ही, माई नेटवर्क फंक्शन में हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। फिर हम लोग यहाँ पर फायरबेस में हम लोग कुछ डेटा को सेट करने वाले हैं। फायरबेस डॉट सेट इंट। आई होप मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप लोग मेरे फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं, आपको ये सब में दिक्कत नहीं जा रही होगी। ये सब हम क्या कर रहे हैं, फायरबेस डॉट सेट इंट। हम लोग, मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या हो रहा है। सेट इंट की है फायरबेस में, वहां पर जाकर के एक वेरिएबल बनेगा एलईडी डीवी नाम कर का, उसमें हम लोग 0 स्टोर करने वाले हैं इनिशियली। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, वाइड सेटअप में लिखना होता है ना पिन मोड, हम लोग पिन मोड क्या लेने वाले हैं, पिन मोड एलईडी, ये D1 को लेने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे माइक्रोस डिफाइन किए थे, D1 एलईडी, हम लोग एलईडी को यूज में लेने वाले हैं, पिन मोड एलईडी, और एज ए आउटपुट लेने वाले हैं ना, तो इस पे हम लोग लिखेंगे आउटपुट। ये हमारा हो गया वाइड सेटअप कंप्लीट, माई नेटवर्क भी कंप्लीट। नाउ इट्स टाइम फॉर वाइड लूप। वाइड लूप में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बार बार पिंग चेक करने वाले हैं, क्या पिंग मिल रहा है हम लोग को ये वेबसाइट से, ये वेबसाइट से, ये जो आईपी एड्रेस हम लोग प्रोवाइड किए, क्या पिंग मिल रहा है नोड एमसीयू को। अगर मिल रहा है तो कनेक्टेड है, सिंपल सी बात। अगर पिंग मिल रहा है, वो कनेक्ट कर पा रहा है वेबसाइट के, तभी तो इंटरनेट से कनेक्टेड है ना हमारा नोड एमसीयू। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ पिंग डॉट पिंग, यहाँ पर हम लोग पिंग डॉट पिंग में क्या पास करने वाले हैं,
ये रिमोट आईपी। इसके बाद हम लोग इफ के ब्लॉक में हम लोग, अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, अगर पिंग नहीं मिला तो इस कंडीशन में आया, लेकिन अभी तो हम ये तो दिखा रहा है कि ट्रू हुआ, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं नॉट, ये एक्सक्लेमेशन मार्क। इससे क्या हो जाएगा, अगर पिंग नहीं मिल रहा है वेबसाइट से नोड एमसीयू को, इसका मतलब क्या, इसका मतलब नहीं पिंग मिल रहा है, मतलब पक्का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया होगा, इंटरनेट चला गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बार बार। यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करने वाले हैं, नो इंटरनेट। हम लोग सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर दिए, जैसे ही हमारा पिंग नहीं मिलने लगा नोड एमसीयू को, तो हम लोग प्रिंट करवा दे रहे हैं नो इंटरनेट। इसके बाद हम लोग इंटरनेट नेटवर्क को कनेक्ट करना है ना, तो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक फंक्शन बनाए थे माई नेटवर्क, हम लोग इसे कॉल कर लेते हैं। ये बार बार ये चेक करेगा, पिंग प्रिंट करता रहेगा नो इंटरनेट, ये कॉल करेगा माई नेटवर्क फंक्शन को। माई नेटवर्क क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा सर्च वाईफाई, स्कैन करेगा, फिर से कनेक्ट करने का कोशिश करेगा, जो भी एसएसआईडी हम लोग प्रोवाइड किए हैं, पासवर्ड प्रोवाइड किए हैं, कनेक्टिंग प्लीज वेट, फिर से फायरबेस स्टार्ट करेगा। उसके बाद फिर ये चला आएगा यहाँ पर वाइड लूप में डायरेक्ट चला आएगा, क्योंकि इस बार कॉल हुआ है यहाँ से, ना कि ये वाइड सेटअप से। समझ रहे हैं ना आप। अगर पिंग नहीं मिल रहा है तो नो इंटरनेट प्रिंट करना, बट अगर पिंग मिल रहा है दैट मीन्स ये कनेक्टेड है, तो तुम एल्स ब्लॉक में आ जाना। एल्स ब्लॉक में आने के बाद तुमको प्रिंट करना है इंटरनेट, मैं लिख देता हूँ इंटरनेट एक्सेस, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड है। अभी इंटरनेट से कनेक्टेड है तो तुम एक एलईडी को जलाकर दिखाओ डेटाबेस से, फायरबेस से, तभी तो मैं समझू ना। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल स्टोर करने वाले हैं। वेरिएबल में हम लोग नाम देने वाले हैं एलईडी स्टेटस। एलईडी स्टेटस में हम लोग क्या स्टोर करने वाले हैं, फायरबेस डॉट गेट इंट। हम लोग एक डेटा लेने वाले हैं, कहाँ से लेने वाले हैं, जो हम लोग वाइड सेटअप में हम लोग इसमें जो स्टोर किए थे 0, वो डेटा हम लोग इसमें स्टोर करवाने वाले हैं, सॉरी यहाँ से फेच करने वाले हैं और स्टोर कराने वाले हैं एलईडी स्टेटस में। अच्छा ये इंट टाइप डेटा है, तो हमको ये भी इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाना होगा, इसका नाम होगा एलईडी स्टेटस। अच्छा ये मैं ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ, देखिए वर्ड लूप के बाहर है। हम लोग को ये एलईडी का स्टेटस भी पता चल गया, ये उसमें 0 है या 1 है या कौन सा डेटा है। अगर मैं इसी इस एल्स ब्लॉक के अंदर एक इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ अगर एलईडी का स्टेटस 1 हुआ तो तुम इस ब्लॉक में आना, नहीं तो तुम इस ब्लॉक में आना। ये सब कुछ हम लोग लिख रहे हैं ये मेन एल्स ब्लॉक के अंदर, ठीक है। डेटाबेस से डेटा उठाया, अगर इसमें 1 है तो तुम क्या करना, एलईडी को जला देना। डिजिटल राइट में हम लोग किससे ऑन करने वाले हैं, एलईडी पिन को। एलईडी में क्या कनेक्टेड है, D1 नोड एमसीयू का, इसे हम लोग क्या करने वाले हैं, हाई। इसे हम लोग हाई कर दिए। इसके बाद फिर अगर 1 नहीं है उसमें डेटाबेस में स्टोर, तो उसे तुम एलईडी को बंद कर दो। तो हमारा यहाँ पर ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है, प्रोग्रामिंग पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम लोग को अभी कंपाइल करेंगे, एरर देगा। क्या एरर देगा, हम लोग ये ping.h को इंक्लूड नहीं किए हैं, राइट। चलिए मैं कंपाइल करता हूँ और देखते हैं क्या यही एरर दे रहा है या फिर कुछ और हम लोग मिस्टेक किए हैं। ये देखिए हमारे पास जो एरर दिखा रहा है यही लाइन हाईलाइट कर रहा है भाई, ESP8266 ping.h। मुझे नहीं पता ये क्या है। आपको क्या करना है, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से ये लाइब्रेरी को डाउनलोड कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेक कीजिए, वहां पर आपको एक फाइल मिलेगा। वो फाइल का नाम है, ये देखिए, 8266 ping.h। 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 8266 ping.h।
ESP8266 पिंग मास्टर, आपको इसे इंक्लूड करना है। आपको लाइब्रेरी में जाना है, आपको स्केच में इंक्लूड लाइब्रेरी, ऐड जिप लाइब्रेरी, आपको इसे लोकेशन दिखा करके चूज कर लेना है। ये रहा हमारा, इसे ओपन करो। इसके बाद देखिए लाइब्रेरी एडेड टू योर लाइब्रेरीज। ओके, नाउ अब हम लोग कंपाइल करते हैं, अभी भी कुछ एरर है या नहीं। अच्छा, ये जो हम लोग माइक्रोस डिफाइन करते हैं ना, तो इसमें हम लोग को सेमीकोलन नहीं देना होता। आप एक बार देख लीजिए कोड, आपको ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी ये सारे कोड ले सकते हैं। अगर आप खुद से टाइप कर रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, आप ऐसा कीजिए। आपको अच्छा, और भी कुछ एरर है। ओ, ये फायरबेस का स्पेलिंग हम लोग मिस्टेक किए हैं। आपको ये सारे कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप खुद से कोड करेंगे, खुद से प्रोग्राम करेंगे, आप ऐसा कीजिए ना, आप ये वीडियो को आप अपने फोन में चलाइए और कंप्यूटर पर टाइप कीजिए। इससे क्या होगा, आपको ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा, आप अच्छे से सीख पाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे। मैं आपको एक बार पूरा कोड दिखा देता हूँ ऊपर से नीचे तक। आपको जहां से भी लिखना है पॉज करके आप लिख लीजिए। अच्छा, ये तो हो गया हमारा इंटरनेट कनेक्शन चेक करने के लिए। हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, मल्टीपल वाईफाई को कनेक्ट करने वाले हैं। कितना टाइम होता है ना कि उस अ, कोई एक मतलब राउटर से मेरा कनेक्टेड है, वो समझिए कि ये राउटर से कनेक्टेड था हमारा वाईफाई, बट क्या हुआ कि वो राउटर का इंटरनेट चला गया है, तो फिर हमारा नोड एमसीयू काम करना बंद कर देगा जब इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक और वाईफाई के लिए हम लोग लिखेंगे प्रोग्राम, ताकि दूसरे वाईफाई एक और एसएसआईडी के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे कि भाई उसका इंटरनेट चला गया है, तो तुम मेरे फोन के हॉटस्पॉट, लेट सपोज कि फोन के हॉटस्पॉट से तुम कनेक्ट हो जाओ और फिर नॉर्मल काम वैसा ही करो। ये हमारा कंपाइलेशन सही सही हो गया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फायरबेस का होस्ट का नाम डालने वाले हैं और ऑथेंटिकेशन डालने वाले हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो हम लोग किए थे। इसके लिए हम लोग को जाना होगा फायरबेस, साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद आपको गो टू कंसोल पे क्लिक करना है। ऊपर देखिए आपको console.firebase.google.com, हमारा जो प्रोजेक्ट का नाम था ये था नोड एमसीयू। हम लोग फिर से इसे ओपन करने वाले हैं। इसके बाद आपको जाना है ये गियर आइकन पे, सेटिंग्स पे जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाना है। इसके बाद आपको जाना है सर्विस अकाउंट पे जाना है। इसके बाद आपको जाना है डेटाबेस सीक्रेट्स। डेटाबेस सीक्रेट्स पे जाने के बाद आप देखिएगा आपको यहाँ पर सीक्रेट कोड दिखाई दे रहा है, ये शो पे क्लिक कीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए। इसे कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पेस्ट करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन में, फायरबेस अंडरस्कोर ऑथ में। इसके बाद हम लोग फिर से जाएंगे फायरबेस में, फिर हम लोग क्लिक करेंगे डेटाबेस पे। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे थे, हम लोग को ये जो है एलईडी डीबी बना करके देगा ना वेरिएबल डेटाबेस में, हम लोग इसे लाइव देखेंगे। ठीक है, ये देखिए पहले से हमारा ये जो लास्ट प्रोजेक्ट में बना हुआ है एलईडी नाम का बना हुआ है, जिसमें जीरो स्टोर है, तो उसे रहने देते हैं। अभी क्या बनाएगा ये कनेक्शन होने के बाद, अभी बनाएगा ये एलईडी डीबी बनाएगा। अच्छा, ये तो हमारा हो गया ऑथेंटिकेशन कोड। इसके बाद हम लोग ये होस्ट नेम यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग सिर्फ ये पास करते हैं, HTTPS आपको हटा देना है।
अभी क्या करना है आपको, कनेक्ट करना है नोड एमसीयू को। नोड एमसीयू के साथ आप D1 पिन से एक एलईडी कनेक्ट कर दीजिए। नोड एमसीयू कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ से पोर्ट नंबर चूज कर लेना है, COM3 सिलेक्टेड। इसके बाद हम लोग इसे अपलोड कर रहे हैं। तो हमारा कोड अपलोड हो गया है। इसके बाद हम लोग सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं। अभी मैं अपने फोन का हॉटस्पॉट को बंद कर रखा हूँ। देखते हैं यहाँ पर क्या सब प्रिंट कर रहा है। सी चेक कर रहा है लूप में जा करके, इस वहां से ये प्रिंट किया नो इंटरनेट, रिमोट आईपी नहीं मिल रहा है, इसे नहीं कनेक्ट पा रहा है वेबसाइट से, इसलिए नो नो इंटरनेट प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर नो इंटरनेट प्रिंट करने के बाद माई नेटवर्क को कॉल हो रहा है। माई नेटवर्क कॉल होने पे देखिए, माई नेटवर्क में सबसे पहले लिखा हुआ सर्चिंग वाईफाई, वो प्रिंट कर रहा है सर्चिंग वाईफाई। इसके बाद फिर क्या कर रहा है, ये सारे वाईफाई को स्कैन कर रहा है। सारे वाईफाई को स्कैन किया। इसके बाद फिर इसे ये जो SSID नहीं मिल रहा है उसमें, ये जो SSID है कैंडी एक्सटी, क्योंकि मैंने इसे अभी बंद कर रखा है, अभी मैं ऑन करूंगा, ये नहीं मिल रहा है इसे। ये जो फॉर लूप के अंदर जो कंडीशन है, इफ स्टेटमेंट, ये ट्रू नहीं हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, फिर से लूप में जाता है, तो फिर से ये चेक करता है रिमोट नहीं मिल रहा है, इसलिए फिर से नो इंटरनेट प्रिंट कर रहा है, फिर से माई नेटवर्क को कॉल हो रहा है, फिर से सर्चिंग वाईफाई प्रिंट हो रहा है। आई होप ये समझ पा रहे हैं आप कैसे कैसे हो रहा है। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हॉटस्पॉट को। अभी हम लोग देखिए, हमारा ये जो हॉटस्पॉट है अभी बंद है। ये देखिए नेम कैंडी एक्सटी, पासवर्ड एग्जैक्टली सेम है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हॉटस्पॉट को ऑन करने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या चेंजेस आता है। ये इसे मिलने के बाद, फॉर लूप में मिलने के बाद ये मैच करेगा, और देखिए वाईफाई फाउंड प्रिंट कर दिया। ये देखिए वाईफाई फाउंड, फिर कनेक्टिंग प्लीज वेट, ये देखिए यहाँ पर भी पहुंच गया। 8 सेकेंड वेट करेगा, फिर फायरबेस से ये कनेक्शन बना लेगा। फिर देखिए प्रिंट कर दिया इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस कहाँ, वहां से कॉल हुआ, फिर इसे पिंग मिल गया, तो इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स ब्लॉक में इंटरनेट एक्सेस प्रिंट कर दिया। अब देखिए ये इंटरनेट एक्सेस बार बार प्रिंट किए जा रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम क्या हुआ था, अगर मैं यहाँ से इंटरनेट बंद कर दूं फिर भी ये कनेक्टेड दिखाता था, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे पिंग चेक कर रहे हैं। अगर मैं इंटरनेट बंद कर दूं, मतलब नॉट कनेक्टेड है, तो नो इंटरनेट लिखेगा, तो फिर से माई नेटवर्क कॉल होगा। अभी मैं नेट को ऑफ कर रहा हूँ, मोबाइल डेटा को, देखते हैं क्या ये फिर से हमारा ये माई नेटवर्क कॉल हो पा रहा है या नहीं। इसे मैं बंद कर रहा हूँ मोबाइल मोबाइल डेटा को। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए नो इंटरनेट प्रिंट कर दिया, सर्चिंग वाईफाई। अच्छा, वाईफाई फाउंड क्यों प्रिंट किया ये, क्योंकि ये SSID मैच कर गया ना, ये यहाँ पर SSID मैच कर गया क्योंकि मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है। हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है इसलिए SSID मैच कर गया। फिर से वाईफाई फाउंड प्रिंट किया, लेकिन कनेक्शन नहीं बना। फिर से देखिए सर्चिंग वाईफाई प्रिंट किया। क्यों ऐसा हुआ ना कि यहाँ पर जो फिर से लूप में आया, तो ये फिर से चेक किया, भाई ये तो कंडीशन ट्रू है, तुम तो नहीं कनेक्टेड हो इंटरनेट से, इसीलिए हमको पिंग नहीं मिल रहा है, तो नो इंटरनेट प्रिंट कर रहा है। फिर से माई नेटवर्क कॉल हो रहा है और सर्चिंग वाईफाई प्रिंट होकर के ये फिर से यही लूप चलता ही जा रहा है ये बार बार। अगर मैं नेट ऑन कर दूं तो देखिए कनेक्ट कर लेगा, उसके बाद फिर ये इफ ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा, एल्स में आ जाएगा, इंटरनेट एक्सेस प्रिंट कर देगा। देखिए कनेक्टिंग प्लीज वेट, इंटरनेट एक्सेस प्रिंट कर दिया। इससे क्या है ना कि हमारा जो इंटरनेट चला जाएगा, तो आगे की चीजें इसमें जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर इंटरनेट चला गया है तो हम लोग दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करना चाहेंगे ना, तो भाई उसका इंटरनेट चला गया है तो मैं चाहूँ फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर लूँ या फिर मैं दूसरे फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर लूँ, उसका SSID हम लोग इधर मेंशन कर देंगे, भाई अगर इसका चला गया है तो तुम उससे कनेक्ट हो जाओ। अच्छा, ये जो कनेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद फायरबेस में क्या हुआ होगा, एक LED DV नाम का एक वेरिएबल बन गया होगा,
और उसमें जीरो असाइन हो गया हुआ। चलिए देखते हैं। ये देखिए एलईडी तो पहले से ही बना हुआ, हमारा हमारा लास्ट वीडियो से ही बना हुआ। इसके बाद फिर एलईडी डीबी अभी ये बना है और ये इसमें जीरो असाइन हो गया। अगर यहाँ पर 1 होगा साइन तो क्या होगा, अगर यहाँ पर 1 में चेंज कर दूं तो एलईडी जलने लगेगा जो भी कनेक्टेड है हमारा इस एलईडी पिन से। एलईडी पिन मतलब D1। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग डेटाबेस में जा करके इसका वैल्यू चेंज करके देखते हैं क्या। मैंने इसे यहाँ पे 1 सेट किया और फिर एंटर प्रेस किया, देखिए एलईडी जल जाएगा। जल गया। अगर मैं 0 प्रेस करूं फिर से तो फिर एलईडी बंद हो जाएगा। बंद हो गया। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, हम लोग काफी दूर तक निकल चुके हैं, काफी लंबी वीडियो बन गई है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल एसएसआईडी को कनेक्ट करने वाले हैं एक ही नोड एमसीयू के थ्रू। मतलब हम लोग बहुत सारे, अच्छा मैं आपको एक और के लिए सिखा दूंगा, आप चाहें तो 2 3 4 5 जितना भी आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए एसएसआईडी, वो सबसे कनेक्ट होकर के हमारा नोड एमसीयू चलता रहेगा कि अगर कोई एक का भी इंटरनेट चला गया है तो भाई तुम दूसरे से कनेक्ट हो जाओ। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर आप ये लास्ट तक देख रहे हैं वीडियो तो यकीन मानिए आपको सीखने से, इस फील्ड में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार मेरे वीडियो पे ना बहुत सारे व्यूज आते हैं और मैं वॉच टाइम देखता हूँ तो लास्ट तक लगभग देखते हैं लोग, लेकिन कोई लाइक नहीं करते हैं यार, ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक छोड़कर जाइए, इससे हमको क्या होता है ना, और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ताकि मुझे लगता है कि हाँ कोई देख रहा है, किसी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और भी मुझे बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।